हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। रैंकर्स व्यू में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि MBI के बारे में कि अभी इंटरव्यू का कॉल हम लोग का बुलाया जाएगा, मीन्स एग्ज़ाम की घोषणा कर दिया गया है। और ESI जो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट का, उनका भी इंटरव्यू होने जा रहा है। और इस पर लगातार हमने पहले भी वीडियो दिया है, उसके बावजूद कॉल आ रहा है कि सर थोड़ा और ब्रीफ में बताइए कि एक्चुअली करना क्या है। तो पिछली बार जो टॉपिक लिया था उससे थोड़ा सा हटके इस बार टॉपिक है हमारा। इसमें दोस्तों, जो अगर आप अपने से तैयारी करते हैं उस संदर्भ में, या फिर आप कहीं मॉक दे रहे हैं, तो कौन कौन सी चीज़ों पर आपको जोर देना है, पकड़ बनानी है, इस पर हम बात करेंगे। दोस्तों, आपको जो पूरा इंटरव्यू तैयारी करना है उसमें मोटे तौर पर 10 टॉपिक को आपको तैयार करना होगा। इन 10 चैप्टर पर आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करना होगा। कौन कौन से हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। पहला इसमें है बायोडाटा। बायोडाटा के बारे में हम पहले भी कई वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, आप वहाँ से देख लीजिए कि बायोडाटा में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज़ें हैं। इस पर हम लोग डेली प्रोग्राम भी ला रहे हैं, एक एक क्वेश्चन हर सेगमेंट से। इस पर आप डेली काम कीजिए और आपका बायोडाटा तैयार हो जाएगा 2 से 3 दिनों में। इसके बाद हम बात करते हैं फिर, चूँकि ये दोनों जो एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है वो बिहार में हो रहा है, इसलिए आपको बिहार के संदर्भ में भी थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करनी है। तो बिहार के संदर्भ में क्या क्या है वो हम लोग देते रहें। और आपको भी बिहार के अगर संदर्भ में करना है तो कौन कौन सी चीज़ों करना है, हमारा पुराना वीडियो देख लीजिए, उसमें बिहार के बारे में, इंटरव्यू के बारे में, खासतौर पे जो BPSC का है वही आपका बिहार करना होगा। इसके अलावा तीसरा जो है वो है आपका जिला। ठीक है, तो जिला के संदर्भ में भी आप देख सकते हैं कि आप जिस ज़िले से बिलोंग्स करते हैं उस ज़िले के बारे में देख लीजिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसकी चौहद्दी, उसका एक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्शन की बात की जाए तो कौन सा प्रोडक्शन करना चाहते हैं, समस्या क्या क्या है, मूल आपके डिस्ट्रिक्ट की समस्या, पॉजिटिव पक्ष, कोई पर्यटक स्थल है, तो ये सब चीज़ें जो बताया गया आपके ज़िला के बारे में, आप जिला के संदर्भ में भी तैयार रख लीजिए। चौथा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वह है ग्रेजुएशन पेपर। ये ESI वाले से पूछा जाएगा ग्रेजुएशन पेपर आपका क्या है और उस पर क्या काम कर रहे हैं। जबकि MBI में ग्रेजुएशन पेपर से उम्मीद क्या, लगभग प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। क्यों नहीं पूछे जाएंगे कि जो ये वैकेंसी MBI है वह डिप्लोमा पर आधारित है। तो डिप्लोमा आप जिससे किए हैं, इसमें भी 2 प्रकार का डिप्लोमा चल रहा है, एक ऑटोमोबाइल, दूसरा मैकेनिकल। आप इससे तैयार रखेंगे मैकेनिकल में क्या क्या पूछ सकता है क्वेश्चन, आप पढ़े होंगे उस दौरान। और ऑटोमोबाइल्स, इसके संदर्भ में आपसे पूछा जाएगा। ये आपका एक्स्ट्रा प्रश्न होगा जो ESI वाले नहीं तैयार करेंगे, MBI वाले विशेष फोकस करेंगे इन सेगमेंट पर। इसके बाद जो 5वां टॉपिक है वह है आपका मोटर व्हीकल एक्ट। मोटर व्हीकल एक्ट में भी 2 प्रावधान है, एक 1988 में जो बना है वो, और 2019 में जो इसका अमेंडमेंट हुआ है। एक्ट खासतौर पे जो जुर्माने की राशि है वो आप 2019 वाला देख लीजिएगा। जैसे इसी में आपका बहुत सारा आता है कि परिवहन विभाग से, कि अभी मान लीजिए ओवरलोडिंग का क्या क्राइटेरिया है, अगर ओवरलोडिंग पकड़ाता है कोई भारी वाहन तो उसके लिए क्या क्या चार्जेज लगाया गया है, क्या प्रावधान है। जैसे 20,000 रुपया है और पर 20 के हिसाब से आपका ओवरलोडिंग होता है, तो वो चीज़ें प्रावधान है। ठीक है ना। इसके अलावा इसी में है लाइसेंसिंग क्या है, लाइसेंसिंग प्रणाली कैसे लाई जाती है, लाइसेंस का क्राइटेरिया क्या है, फिर आप बिना हेलमेट का पकड़ाते हैं तो क्या होता है, फिर इसके अलावा प्रदूषण विभाग का आप नहीं बना है तो क्या होगा, भारी वाहन और हल्के वाहन में क्या क्या अंतर है, कि क्या क्राइटेरिया है दोनों का डिवाइड का। तो ये सब प्रश्न आपके पूरे एक्ट से पूछे जाएंगे। तो इससे संबंधित जो भी है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा भी करेंगे, या फिर अगर आप हमारे संस्थान से जुड़ते हैं तो वहाँ पर आपको रैंकर्स व्यू ऐप पर सारा अवेलेबल हो जाता है। वो पेड ग्रुप है, अगर आप चाहें तो बिना पेड से भी जुड़कर अपने काम कर सकते हैं। इसके बाद है
इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है छठा, वो है करेंट इशू। और इस पर हम लोग पिछली बार भी चर्चा किए हैं और आगे करेंट इशू पर भी लगातार देखिएगा कि डेली बन रहा है। अब राष्ट्रपति चुनाव होना है तो राष्ट्रपति चुनाव में है, बात की जा रही है महिला दलित का या फिर पुरुष की तरफ से कौन है, साउथ इंडियन कितने हैं, तो ये सब जो लगातार हम लोग दे भी रहे हैं ग्रुप में, तो आप चाहें तो वहाँ पर से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें करेंट इश्यूज़ में आप देखते रहिए, चर्चा हम लोग लगातार इस पर करते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 7वां टॉपिक, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच। विथ सिचुएशन बेस्ड प्रश्न। सिचुएशन बेस्ड प्रश्न। अब एडमिनिस्ट्रेटिव प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप परिवहन विभाग में ही क्यों आना चाहते हैं, आपने तो ऑलरेडी डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया है, आप चाहते तो इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते थे, फिर इस डिपार्टमेंट में आने के पीछे क्या उद्देश्य है आपका। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए आपके जूनियर अगर आपकी बात को नहीं मानते हैं, तब आप क्या करेंगे। आपके सीनियर आपके कार्यालय में पी कर आ रहे हैं और आपके साथ गाली गलौज कर रहे हैं, आप ऐसी स्थिति में क्या कीजिएगा। फिर इसी प्रकार का बहुत होता है, प्रश्न पूछाता है कि मान लीजिए आप चेक पोस्ट पर खड़े हैं और एक भारी वाहन आ रही है, आप रोकने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो ओवरलोडिंग था और इससे बचने के लिए जो डिवाइडर होता है उससे टकराने के बाद गाड़ी पलट गई है और उसके जो ड्राइवर हैं वो लहूलुहान है, उनका सिर से खून निकल रहा है। ऐसी स्थिति में आप क्या कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप बताइए। तो इस प्रकार के सिचुएशन बेस्ड प्रश्न कई सारे हैं जो हम लोग लगातार करवाते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम बीपीएससी कंडक्ट कर रही है, खासतौर पे एमबीआई वालों के लिए। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आपका एक एक अप्रोच एडमिनिस्ट्रेटिव होना चाहिए, प्रशासन के अनुसार, फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार आपका जो भी प्रावधान है वो चीज़ें। तो आपका जो प्रश्न का आंसर होगा वह व्यवस्थित होना चाहिए, क्रम में होना चाहिए और संविधान के अनुकूल होना चाहिए। तो ये सब प्रश्न आपसे, कई सारे प्रश्न हैं जो हाँ पूछे जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच भी पूछा जाएगा, क्या प्रशासन में क्या क्या योगदान निभा सकते हैं, ये सब प्रश्न आप परिवहन विभाग में आने के बाद क्या क्या इनोवेशन किया जा सकता है आपके द्वारा, या कुछ सुझाव दीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। फिर 8वां जो टॉपिक है जॉब, इसमें कई सारे कॉल आए हैं हमारे पास जो ऑलरेडी जॉब में हैं, या तो वो इसी डिपार्टमेंट से हो, परिवहन विभाग से, खासतौर पे सिपाही के पद पे हैं, कई सारे कॉल भी आए हैं, या फिर ऐसे भी प्रशासन, पुलिस प्रशासन में जो कांस्टेबल हैं वो हैं, एसआई भी कुछ लोग हैं, वो भी अब दे रहे हैं कि सर एसआई हैं लेकिन हम चाहते हैं परिवहन विभाग में आना, एमबीआई में आना, तो वो लोग हैं, या फिर रेलवे डिपार्टमेंट में। तो कई सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के जो कैंडिडेट हैं जो जॉब में हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर सरकारी गवर्नमेंट का, उससे प्रश्न पूछे जाएंगे और वो प्रश्न क्या हो सकता है, उसका आंसर व्यवस्थित क्या हो सकता है, ये सब आप तैयारी करें। और यही सब हम लोग मॉक में सिखाते हैं। जब आपका मॉक चलेगा तो मॉक में एक एक चीज़ें बताई जाएगी आपको, इन चीज़ को क्रम में रखिए, सुधार कीजिए। ठीक है, इसके अलावा जो 9वां टॉपिक है हमारा वह है हॉबी। दोस्तों बहुत लोग का मानना है कि हॉबी नहीं पूछा जाता है, ये बिल्कुल गलत है। अभी बीपीएससी भी लगातार लास्ट में देख रहे हैं कि हॉबी से प्रश्न पूछा जा रहा है। आशीष जी हमारे इंस्टीट्यूट से हैं, उनसे पूछा गया कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर हॉबी ना हो तो वह व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब ऐसे प्रश्न में एक तो डायरेक्ट हॉबी आ ही गया, और हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चन भी कई सारे बनते हैं, और हर व्यक्ति का अपना अपना हॉबी होता है, तो उससे कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसका व्यवस्थित आंसर क्या होगा, इन सब बात हम करेंगे मॉक के दौरान जब हमारे यहाँ आप जुड़ते हैं। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक जो 10वां टॉपिक जिस पर हम बात करेंगे वह है आपका आइडियल पर्सन। आइडियल पर्सन भी बहुत जरूरी है दोस्तों। आइडियल पर्सन पर लगातार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और इससे पता चलता है कि आपका जो प्रेजेंट ऑफ माइंड है वो किस प्रकार का है, आपकी सोच कैसी है, आप किस ओर ज़्यादा उन्मुख हैं, आपके अंदर भाव जो है किस प्रकार का है। तो ये आइडियल पर्सन और उससे प्रश्न जो पूछे जाएंगे इसकी तैयारी आपको करनी होगी, और सीक्वेंस वे में आप कॉपी बनाइए, कॉपी में लिखिए कि मेरे आइडियल ये हैं, मेरे हॉबी ये है, और उससे क्या क्या प्रश्न संभावित बन सकते हैं वो लिखिए। पॉइंट फॉर्म में आंसर, बार बार मैं बोलता हूँ कि आंसर पॉइंट फॉर्म में रखिए, क्योंकि आपका जो इंटरव्यू होगा वो 12 से 18 मिनट, हार्डली 20 मिनट तक जाएगा,
और ये डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा इसमें आंसर दे सकें और ऑब्जेक्टिव आंसर हो, ताकि जो 4 मेंबर कम से कम रहते हैं वो 4 मेंबर संतुष्ट हों, सभी प्रश्न पूछें। तो इसलिए ज़रूरी है कि एक मेंबर के पास 3 से 5 मिनट का समय होगा, तो इससे 4-5 क्वेश्चन हो सके एक मेंबर से। इसलिए ज़रूरी है कि आपका जो आंसर है वह ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। आप घर पे चाहें तो लगातार यहाँ से स्टार्टिंग कर दें। MBI वाले के लिए काफ़ी कम समय बचा है, बहुत ज़्यादा समय है नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट सुनिश्चित हो, आपका फाइनल हो, तो ज़रूर आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसके लिए चाहें तो आप हमारे संस्थान में डायरेक्ट आ भी सकते हैं, जो हमारा संस्थान BM दास रोड में है, और ये पटना यूनिवर्सिटी गेस के सामने जो रमना रोड आई है उससे नज़दीक में पड़ती है, BM दास रोड। टैंकर्स भी कोचिंग है हमारा। इसके अलावा आप चाहें तो 8709537366 ये हमारा मोबाइल नंबर है। आप इससे डायरेक्ट कॉल करके बात कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सुविधा है, क्लास का भी और इंटरव्यू का भी। तो वैसे कैंडिडेट जो नहीं आ सकते हैं या किसी जॉब में हैं, तैयारी केवल मॉक देने आ सकते हैं सैटरडे संडे, तो उनकी विशेष सुविधा हम लोग किए हैं। इसके अलावा चाहें तो वो ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ सकते हैं, जो भी प्रश्न वो पूछ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर हम लोग जस्ट मिलेंगे नए वीडियो के साथ, और उसमें हम लोग खास तौर पर बात भी करेंगे इस पर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में और 2019 के बारे में, और भी चीज़ें कई बता दी रहेगी। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू।